अरशद शरीफ शहीद की अहलिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस बारे में मजीद बात करेंगे। जवेरिया साहिबा, 24 अक्टूबर को अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया, 42 रोज बाद बिल आखिर यह खुद नोटिस हो गया, क्या कहेंगी, इंसाफ मिलने की उम्मीद है आपको? देखिए, आप सब लोगों की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना मैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो डिसहार्ट होना शुरू हो गई थी और रोने के अलावा मैं कहती थी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया और अवाम हमारे साथ खड़े हो गए ना, तो ये उसकी वजह से जो है ये आपको पता है कि ये मतलब फैसला सामने आया है। और अब मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि मेरी नज़र सदर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस अता उमर बंदयाल की तरफ है, तो अब मैं जो ये इस चीज़ की मतलब मुझे हो रहा है कि शायद अब जो है हम इस तरफ गामजन हों कि हम अरशद शहीद के लिए जो है वो और अवाम के लिए इंसाफ ले सकें। तो जवेरी साहब, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है, इन 42 दिनों में क्या हुकूमत ने आपसे कोई राब्ता किया, कुछ ताउन किया? जो तफ्तीश और तहकीक हुकूमत जिस सतह पर कर रही थी उससे आप मुतमईन थी? देखिए, जो हुकूमत है वो मेरे साथ बिल्कुल भी राब्ते में नहीं है किसी भी हवाले से, ठीक है। किसी भी हुकूमती शख्सियत ने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया और मैं तो चाहूँगी कि ना ही करे मुझसे, मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है उनसे। लेकिन जो तहकीकाती कमेटी है उनसे भी मेरा राब्ता हुआ। इसके अलावा जो हॉस्पिटल में जिन्होंने रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी और पोस्टमार्टम, उन सब ने जो है वो मतलब कोऑपरेट जो है वो किया और मुझे जो है आज उनकी मुकम्मल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। सही। और जवेरी साहब, जब अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया तो अब हुकूमत भी इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। अब शहबाज शरीफ साहब का बयान आ रहा है कि हम कीनिया से राब्ते में थे, बिलावल भुट्टो मुसलसल वहाँ से राब्ते में थे। जब वहाँ से राब्ते में थे तो फिर तहकीकात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही थी, क्या समझती हैं आप? मैं आपको बताऊं ना कि हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत को वो सब करना चाहिए था कि हुकूमत उनसे ये पूछती कि जी बताओ वो कौन सा पुलिस वाला है जिसने हमारे सबसे जो है वो मारूफ सहाफ़ी के साथ ये किया। तहकीकात कहाँ पहुंची, क्या दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा कोई ट्रीटी साइन है कि इंटरपोल के जरिए से जो है वो उस मुजरिम को यहाँ लाया जाए या उसको सजा दी जाए, या वहाँ पर कौन जो है कौन सी लीगल काउंसिल जो है अरशद को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उसमें जो है ऐसा तो मैंने तो कुछ भी नहीं जो है वो हुकूमत की तरफ से देखा। जब मेरे साथ आज तक लाइफ में वजारत खारजा ने राब्ता ही नहीं किया या वजारत इत्तलात ने राब्ता ही नहीं किया, तो मुझे तो नहीं पता अगर कोई वैसे ही खत्तो किताबत या कोई कबूतरों के जरिए से ये मरासले भेज रहे हो एक दूसरे को, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती तो वो डॉक्यूमेंटेड होती, वो रजिस्टर्ड होती। लेकिन ऐसा जो है वो मेरे नज़दीक नहीं हुआ, क्योंकि देखें उस सॉइल के ऊपर ये जुर्म हुआ है तो जो वो अहलकार है, एक है, दो हैं, जितने भी हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी शक्लें क्या हैं, किधर हैं वो, आईपुआ की रिपोर्ट कहाँ है? हमें तो हुकूमत ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि उनकी कोई संजीदगी हो, क्योंकि ये दो ममालिक के दरमियान का मामला है। क्या हुकूमत फरीक बन के वहाँ पर अब तक उन्होंने कोई किसी को हायर किया है कि हाँ जी बताएं कि अरशद के जो है वो कातिल ये हैं? ऐसा कुछ भी नहीं। और ये सब बातें करते हैं। ये जो अवाम ने खतूत लिखे हैं ना, उसकी वजह से जो एक इंसानी हकूक का जो सेल है वहाँ पे, उसने जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान को ये कहा होगा कि ये अवामी सेंटिमेंट है, तो इस हवाले से ये इस तरह इसका ये जो है बनना चाहिए। ये लिख रहे हैं क्योंकि अवाम के मुतालबा कर रहे थे ना हमारे मुतालबे के बाद, क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे जुडिशल कमीशन चाहिए। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो कमीशन चाहिए, जो दो मतलब जो है वो इदारे इसका तहकीकात करें आलमी तौर पर और लोकली तौर पर। तो ये जो अवाम ने खतूत लिखे हैं उसके नतीजे में हुआ है, इसका क्रेडिट और कोई ना ले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया सिद्दीक साहिबा, शहीद अरशद शरीफ की अहलिया, गुफ्तगू करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ चल रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।